Last, good morning. कहाँ तक हो गया था बेटा लास्ट टर्न पे? हाँ, लास्ट 2 डिजिट कंप्लीट हो गई थी ना, लास्ट 2 डिजिट तक। ठीक है, चलो अब आएंगे आगे रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, नेक्स्ट शीट से शुरू करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से शुरू करते हैं। तो चलिए, रिमाइंडर थ्योरम में देखो, ये शायद आपने 11th-12th में ही पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम, और काफी लेंथी क्वेश्चंस होते थे उसमें, क्योंकि हमें एक फॉर्म बनानी पड़ती थी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस ए, रिमाइंडर उसका एफ ऑफ ए आता था, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन अभी आपको कोई फॉर्म नहीं बनानी है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको कोई भी लिख के कैलकुलेशन या स्टेप वाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें हम ट्रिक सीखेंगे और जल्दी जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी रिमाइंडर फाइंड करें, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आगे सब लोग कितनी स्ट्रेंथ है बेटा क्लास की? स्ट्रेंथ 39 ही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे सभी आ गए, ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से, बेसिक से करना, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाना, आपको समझ आ जाएगा कि ट्रिक्स वगैरह कैसे लग रही हैं और ये सब कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 100 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या आ रहा है, सब लोग जरा जल्दी से। 100 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी सब लोग। 2 आएगा, वेरी गुड, 2 आ गया, 2 आ गया। 100 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 2, ठीक है। आ गया साक्षी, क्वेश्चन समझ आ गया? क्या था, 100 को 7 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आ गया है 2, सबका ही आ गया। अब आप एक काम करिए, अब 100 को आप 2 पार्ट में ब्रेक करो, चलो जल्दी। दो, मतलब 2 पार्ट ऐसे जिनको प्लस करके 100 आ जाए, बताओ किस में ब्रेक करना है? कोई भी 2 पार्ट जो आपको समझ आए, जिनको ऐड करके 100 आ जाए। चलो 50-50 ले लेते हैं, 50-50, ठीक है। तो 50 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, और इधर भी अगले वाले 50 को भी 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये भी आएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो देखो हमने क्या किया है, 100 को 2 पार्ट में ब्रेक किया प्लस में, तो 100 के साथ जो रिमाइंडर आया, 7 के साथ जो रिमाइंडर आया 100 का, वही इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद इंडिविजुअल रिमाइंडर को ऐड करने के बाद आया। अगर आप 3 पार्ट में ब्रेक करते तब भी यही होता,
4 में ब्रेक करते तब भी यही होता। क्लियर हो रहा है ये? अच्छा, अब एक काम करो, 2 पार्ट ऐसे ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लाई 100 हो। 2 पार्ट ऐसे ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लाई 100 हो। टेन और 10। अच्छा, 60-40 के साथ नहीं हो रहा आपका, चलो 60-40 के साथ कर लेते हैं। 60-40 के साथ देखो क्या होगा। 60 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ गया? 4। 40 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ गया? 9। सॉरी 5। अब देखिए रिमाइंडर कितना हुआ? 5 + 4 9। अब 7 से कोई चीज को अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? दीक्षा, क्या रिमाइंडर आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 6। तो 9 आ रहा है, तो 9 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता। तो अगर 9 सम आ रहा है तो इस 9 को फिर से आपको डिवाइड करोगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। आ गया बेटा रिमाइंडर वही। क्लियर हुआ बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, आप फाइनल 2 पे ही आओगे। हाँ, तो हम ब्रेक कर रहे थे, मल्टीप्लाई में ब्रेक कर रहे थे 10 और 10। तो देखो 10 को 7 से डिवाइड करो, और ये जो रिमाइंडर आ रहा है उसको अगले वाले 10 और 7 से डिवाइड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर बीच में आपने मल्टीप्लाई लगा रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। तो 3 × 3 9 हो गया। अगेन वही केस है, 9 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो क्लियर हो गया आपको सबको कि इससे एक लॉजिक समझ आया है जो हमें ट्रिक लगाने में हेल्प करेगा कि नंबर को हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर लें, या मल्टीप्लाई में या प्लस में, और उनके इंडिविजुअल रिमाइंडर ले लें और उनको ऐड या मल्टीप्लाई कर लें अकॉर्डिंगली, और हमारे पास वही रिमाइंडर बचेगा जो पूरे नंबर का बचेगा। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको? एक बार बेटा रिप्लाई कर दो आया ना में जल्दी से सब लोग। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्लास। चलो वेरी गुड। रोशनी को आ गया, नंदनी को आ गया, आकिब को आ गया। 20 × 5 का बता दीजिए। देखिए 20 × 5 का क्या होगा? 20 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा कितना? 6। 5 को करोगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 5। 6 × 5 30 हो गया। 30 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। 7 4 28 होता है। क्लियर हुआ दीक्षा? अभी दीक्षा कुछ कंफ्यूजन में चल रही है ऐसा लग रहा है। बोलो बेटा। आप कोई भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। जनरलाइज स्टेटमेंट तो बेटा वही है कि हाँ, अच्छा ओके, मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई नहीं चलो। जनरलाइज स्टेटमेंट तो यही है कि ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड फाइंड इंडिविजुअल रिमाइंडर्स। ठीक है ना? चलो, ये तो खैर बहुत बेसिक चीज है, ये तो आपको समझाने के लिए करा है मैंने, जरूरी नहीं होता ये बताना। ये समझाने के लिए किया है क्योंकि जब हम आगे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो आपको डाउट ना हो कि सर ब्रेक करने से क्या फायदा हो रहा है। तो इसलिए ये बताने का है कि ये ट्रिक क्यों लग पा रही है जो हम लगाएंगे, उसका रीजन वो है। ठीक है ना? ये ट्रिक्स जो हम लगाएंगे आगे वो लग क्यों पा रही है, क्योंकि ये रीजन है कि आप स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके रिमाइंडर रख के उसको यूज कर सकते हो। ठीक है? अभी ट्रिक्स तो बहुत अलग अलग आएंगी। चलो अब आते हैं एक चीज पे। पहला जो आपको समझना हुआ है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। देखो असलियत में कोई नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक है? कोई भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है? अब देखो कैसे कैसे आसान हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। जैसे 32 की सॉरी एक वैल्यू आ रही है, मान लो, हाँ, 5 और 7। ठीक है जी? ये रिमाइंडर कितना बताओगे आप? 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बताएंगे आप? 5 बताएंगे। लेकिन हम इसको 5 नहीं लेते, हम इसको लेते हैं -2।
-2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो 5 7 से कितना दूर है, -2 दूर है, ठीक है, -2 लेते हैं। उससे हमारी कैलकुलेशन में आसानी क्या होती है कि 5 की जगह पे 2 यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, 5 की जगह पे 2 यूज होगा तो कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे 4 और 7 है, 4 और 7 का रिमाइंडर हम 4 नहीं लेंगे, हम लेंगे -3। आया समझ? और अगर आपको लगता है कि सर लास्ट में माइनस रिमाइंडर आएगा जब कैलकुलेशन होगी उसके बाद, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लास्ट में अगर माइनस रिमाइंडर आए तो आप बस एक काम कर लो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसमें डिवाइजर ऐड कर लो। जैसे मान लो -2 आ रहा है, तो -2 में डिवाइजर ऐड कर लो 7, तो आपके पास एग्जैक्ट रिमाइंडर आ जाएगा जो कि 5 है। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक सबको? एक बार जल्दी से आपका रिप्लाई चाहिए। बोलो भाई। लास्ट में अगर रिमाइंडर माइनस रह जाता है तो आप डिवाइजर को ऐड करके प्लस में कन्वर्ट कर लोगे उसे। नंदिनी आ गया बच्चे? हाँ। कार्तिक का आ गया, अतुल का आ गया, रोशनी का अभी तक नहीं आया है। हो गया रोशनी का भी, चलो। दीक्षा, साक्षी, आयुष, मोहित, आकिब, कहाँ गए ये सब? सर हाँ बेटा बोलो। सर हम नेगेटिव रिमाइंडर के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले रहे हैं, या फिर हम लोग रिमाइंडर निकाल के डिवाइजर में से माइनस कर रहे हैं?
Class, I'm audible now? Class, I'm audible? ओके, तो कहां पर थे हम लोग? माइनस रिमाइंडर की बात थी, ठीक है। कोई कुछ प्रॉब्लम पूछ रहा था कि माइनस क्या है, देखो कैसे था। 5/7 किया तो 5 जो है वो 7 से कितना दूर है, 2 है, तो इसलिए रिमाइंडर -2 होगा। 4 कितना दूर है 7 से, 3। सर माइनस रिमाइंडर तो बस उनका आएगा जो 7 से कम होंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, देखो मैं तुम्हें बताऊं। जैसे आपने किया 32/7, ठीक है, तो 32/7 किया तो रिमाइंडर कितना आया, 4, है ना। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, -3 लिख सकते हो। 4 रिमाइंडर को आप -3 लिख सकते हो। बात समझ आ रही है नंदिनी? हाँ, 5 रिमाइंडर आएगा तो उसे -2 लिख सकते हैं, ऐसे करते हैं। तो चलो इसको एक बार करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 32 को डिवाइड बाई 7 करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा, 4 को हम लिख देते हैं -3, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अच्छा 33 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आएगा, 5 को लिख देते हैं -2। 34 को लिख देते हैं -1। 36 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसको 1 ही रखो, इसको माइनस में मत करना, नहीं तो -6 आ जाएगा, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फिर 37 को रखो, ये 2 हो जाएगा। 38 को रखो, ये हो जाएगा 3। 39 फिर से 4 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो -3। 40 कितना हो जाएगा, 40 इज अगेन -2, और 41 हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आ गए रिमाइंडर्स। अब आप क्या कर सकते हो, देखो चाहो तो ये सब मल्टीप्लाई कर सकते हो एक साथ, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, या फिर टुकड़ों में मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर रख सकते हो। जैसे देखो ये तीनों माइनस वाले आपने मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो गया -3 इंटू -2 प्लस का 6 इंटू -1 माइनस का 6, ये रिमाइंडर माइनस का 6 हो गया। अच्छा इधर आ गया 1 2 3, ये हो गया 6, ठीक है। इधर आ गया -3 -2 -1, ये हो गया अगेन माइनस का 6। अब आप चाहो तो माइनस का 6 इंटू माइनस का 6 क्या कर सकते हो, प्लस का 36 हो गया। तो 36 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और एक 6 रह गया है, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6, तो इसका फाइनल रिमाइंडर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर इसका आ गया 6। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? जल्दी बताइए। बोलो भाई, क्लास वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाकी सब लोग जल्दी से, नंदिनी, रिया, साक्षी, और कौन कौन है यहाँ पे, सभी लोग बताइए भाई। आकिब, दीक्षा को क्लियर हो गया, वेरी गुड दीक्षा। आकिब को, आकिब इसी क्लास में था नहीं आकिब? अच्छा अच्छा, वो ए सेक्शन, ओके ओके, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 121, 122 प्लस 123, 124, 125 एंड सो ऑन 134 तक, इसको आपको 11 से डिवाइड करना है। हाँ आगे आ गया है, चलो वेरी गुड। इसको 11 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो आप क्या करोगे, इस सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल रिमाइंडर लेते जाओ, और चाहो तो प्लस माइनस करते जाओ या सारे प्लस करते जाओ, फाइनल रिमाइंडर निकाल लो। तो आपके पास 1 मिनट है इसको करने का, जल्दी से करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है।
आया किसी का आंसर? Anyone who have the answer for this? बोलो भाई। वेरी गुड नंदिनी, बहुत बढ़िया। नंदिनी का एकदम ठीक आया है। ऐश्वर्य आपका कोई गड़बड़ आ रहा है बेटा? आयुष का एकदम ठीक आया है, बहुत बढ़िया। देखिए 121 का रिमाइंडर 11 के साथ 0 हो जाएगा, 122 का 1 हो जाएगा, 123 का 2 हो जाएगा, 124 का 3 हो जाएगा, 125 का 4 हो जाएगा, 126 का 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 127 आएगा वो रिमाइंडर आएगा 6 को आप -5 लिख सकते हो, फिर 7 को आप -4 लिख सकते हो, 8 को -3 लिख सकते हो, फिर -2, फिर -1। ठीक है ना? हाँ ठीक है ऐश्वर्य, अब ठीक है आपका। तो ये पूरा कट ही गया और ये 132 तक होगा, क्योंकि 132 भी 11 से डिवाइड होता है। फिर आ गया 133, उसका रिमाइंडर 1 आएगा, और 134 उसका रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये सब आपस में कट जाएंगे, -1 से 5 तक, यहाँ पे -1 से 5 तक। तो फाइनल रिमाइंडर आ गया 3, 2 + 1 3। आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज एक और तरीका है। देखो 121, 122, 123 ये पूरा चल रहा है 132 तक, तो इसका मतलब 11 का एक मल्टीपल है और 132 11 का दूसरा मल्टीपल है। तो ये सारे जो होंगे वो सब ऐड करके 11 का ही मल्टीपल देंगे बीच में। तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो सीधे कि 132 तक अगर लाइन से चल रहा है कंटिन्यूअस, तो ये रिमाइंडर 0 हो जाए। लास्ट में बचेगा 133, 134, उसका रिमाइंडर फाइंड करके ऐड करके लिख दो। तो 133 का 1 रिमाइंडर आएगा, 134 का 2 आएगा, 1 + 2 हो गया 3। जैसे देखो अगर आप कहते हो कि भाई 4 से 8 तक हम जा रहे हैं, तो 4 और 8 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो 5, 6, 7 इनका रिमाइंडर चेक करो, देखो क्या आएगा 1, 2 और 3। तो ये रिमाइंडर भी ऐसा आएगा जो कि 4 से डिवाइड होगा। आ गया? मतलब इनके बीच में जो है गैप। ठीक है ना? तो उस केस में आप क्या करोगे? हाँ, तो इसलिए आप वो डायरेक्टली कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट इज 17 डिवाइड बाई 8। हाँ ये समझना पड़ेगा, 17 डिवाइड बाई 8। देखो अगर 17 डिवाइड बाई 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उस केस में आपको क्या समझना पड़ेगा? पहली चीज, बाइनोमियल रूल क्या होता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, सवाल कैसे सॉल्व होता है वो इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, 17 की कोई ऐसी पावर ढूंढेंगे जो 8 के साथ 1 या -1 रिमाइंडर दे दे। तो बताओ 17 की कौन सी पावर आएगी जो 8 के साथ 1 या -1 रिमाइंडर देगी? बताइए। 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी जी। 17 पावर 1, 17 पावर 1 अगर आप रखोगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 1 पावर 17 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 1 पावर 17 का रिमाइंडर आया 1, तो इस पूरे का रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो 8 2 जा 16 किया, 1 रिमाइंडर बचा, 1 पावर 17 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर इज 1। क्योंकि 1 पे पावर 17 लगी हो, चाहे कुछ भी लगाओ, लास्ट को 1 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर 1 है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 17 पावर 17 डिवाइड बाई 9, 17 पावर 17 डिवाइड बाई 9। अब देखिए आपको 17 की ऐसी पावर चाहिए जो 9 के साथ -1 या +1 रिमाइंडर दे दे।
कौन सी पावर मिलने वाली है, -1 या +1? पावर 1 ही मिलेगी, 1 ही मिलेगी बेटा। 2 तो 189 होता है ना, 189 तो पूरा कट जाएगा 9 के साथ। हाँ 2 में ब्रेक करके कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसमें डायरेक्टली हो जाता है। देखो 17 पावर 1 है, 9 2 जा 18 होता है, रिमाइंडर आया -1, तो आप लिखोगे -1 की पावर 17। ठीक है, -1 की पावर 17, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। अब -1 रिमाइंडर तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअल में -1 रिमाइंडर कुछ नहीं होता, तो हम डिवाइजर को ऐड कर लेंगे, तो 9 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर हो गया, तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। हाँ वेरी गुड रिया। ठीक है, और अगर आप स्क्वायर करके ब्रेक करोगे तो ऐसे कर सकते हो, 17 इधर हो गया, 17 का स्क्वायर और पावर 8, ऐसे कर, नहीं 8 2 जा 16, और ये हो गया 9। अब ये रिमाइंडर हो गया 1, तो 1 पावर समथिंग इज 1 ओनली, और यहाँ पर हो गया 17, तो 17 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, तो 8 × 1 8, फाइनल आंसर 8 ऐसे भी आ सकता है। कोई स्क्वायर में तोड़ रहा था ना, कौन तोड़ रहा था, साक्षी। हाँ साक्षी, अगर स्क्वायर में तोड़ोगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ऐसे हो ही सकता है डायरेक्टली, इसमें कोई ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बड़ी होगी तो आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हो गया साक्षी, अगर स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो ऐसे हो सकता है, 17 का स्क्वायर 189 होता है, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। चलिए, तो इतना हो गया, बढ़े आगे। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 53 की पावर 12 डिवाइड बाई 17, 53 की पावर 12 डिवाइड बाई 17 क्या आएगा बताओ। अब यहाँ पर आप कैसे करोगे सॉल्व, वो देखना है। आपके पास 53 की पावर ढूंढने का टाइम नहीं है कि 53 की पावर कुछ ढूंढ के ऐसा ढूंढे जो 17 के साथ 1 या -1 रिमाइंडर दे दे, क्योंकि 53 की पावर एक्सपेंड करना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अब आप सोचिए। ओके वेरी गुड। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर क्लोज टू पहुंचना पड़ेगा। 53 के क्लोज पहुंच जाओ जितना पहुंच सकते हो, तो 17 की टेबल में 53 के कितना क्लोज पहुंच सकते हो बताइए। 51 तक पहुंच सकते हैं जी, तो 51 तक पहुंच सकते हैं, तो आप इसको ऐसे करोगे, 17 3 या 51, रिमाइंडर आया 2, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 12 डिवाइड बाई 17, 2 की पावर 12 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब 2 की कोई ऐसी पावर है जो 17 के साथ +1 या -1 रिमाइंडर देते, देखो 2 की कोई ऐसी पावर जो 17 के साथ +1 या -1 रिमाइंडर दे दे, 4 है, तो इसको आप लिख दोगे 2 की पावर 4 की फॉर्म में, 2 की पावर 4 होल पावर 3 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब ये रिमाइंडर कितना हो गया, ये रिमाइंडर हो गया -1, ये वाला रिमाइंडर, ये -1 हो गया ना जी, तो -1 की पावर 3 इज -1, तो -1 तो रिमाइंडर छोड़ेंगे नहीं, तो +17 ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 16। क्लियर हो गया सबको? बोलो बेटा। हाँ काफी लोगों का आ भी गया, आंसर इज 16। ठीक, तो अगर नंबर बहुत डिवाइड ना दे पा रहा हो एक्चुअल में, -1 या +1 रिमाइंडर, तो हम उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, पहले उसके बाद सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाँ 81 की पावर 80 डिवाइड बाई 4, 81 की पावर 80 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर बताइए।
वेरी गुड। आ गया सबका आंसर 1? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कोई रह गया, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना बताना है इसमें जल्दी से? चलो ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 की पावर 196 डिवाइड बाई 96, ठीक है। अब इस केस में जो आपने अभी तीनों क्वेश्चन पढ़े हैं इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो आपने तीनों क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखो। इन तीनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 17 और 8, 17 और 9, 53 और 17 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कुछ कॉमन लेके कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन है, तो ये कॉमन थ्योरम का है, कैंसलेशन थ्योरम का पार्ट है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन है। तो आप क्या करोगे, पहले वो कॉमन पार्ट रिमूव करोगे, ताकि पहले वो कॉमन पार्ट पहले अलग करके रखोगे, उससे हेल्प हो जाती है। तो देखो क्या कॉमन है इसमें, बताओ जल्दी। 2 की पावर 196, तो 96 में क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ सब लोग। जल्दी बताइए भाई, निकाल नहीं पाए? 2 की पावर 196 तो 96 में। बहुत बढ़िया शिवम, वेरी गुड। बाकी के लोग कहाँ हैं भाई, जल्दी से करिए। क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन निकलेगा, कितनी पावर निकलेंगी 2 की? क्योंकि देखो इवन ये भी है, इवन ये भी है, तो 2 के तो कुछ कॉमन आएगा ही। हाँ वेरी गुड आयुष, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 5 कॉमन आएगा, तो 2 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा। अब 2 की पावर 5 इधर आ गया, अब यहाँ पर बचा 2 की पावर 191, 2 की पावर 191 यहाँ बचा, और यहाँ पर बच गया है 3, ठीक है। अब क्या करें बताओ इस 2 की पावर 5 का, जो यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है, बताओ क्या करें इस 2 की पावर 5 का? कैंसिल करें? नहीं बेटा, कैंसिल नहीं कर सकते। उसका रीजन समझ लो क्यों कैंसिल नहीं कर सकते। देखो एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई 8 करेंगे अगर, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताना। 10 डिवाइड बाई 8 का रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा 20 डिवाइड बाई 16 का क्या रिमाइंडर आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब एक काम करो, अगर हम 20 को ऐसे लिख दें 2 इंटू 10, और यहां लिख दें 2 इंटू 8, और ये 2 काट दें, तो रिमाइंडर कितना आया एक्चुअल में? 2 आया, जबकि आना कितना चाहिए था? 4। समझ आ गई बात? तो इसलिए रिमाइंडर नहीं काट सकते हैं। तो क्या करें, हम अपने इतनी मेहनत करके इसको अलग किया है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे मान लो वो रिमाइंडर में तो है ही, तो देखो कॉमन को अलग से लिख दो, ये रिमाइंडर में तो है ही 2, बाकी इन दोनों से जो रिमाइंडर आया उसको करो इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो एक्चुअल रिमाइंडर 4 हो गया, ऐसे आता है। अब यहाँ क्या होगा, क्या कॉमन आ रहा है? 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 को तो रख ही लो भाई, ये तो रिमाइंडर है ही। अब आगे की बात करते हैं। 2 की पावर 191 डिवाइड बाई 3, 2 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1 की पावर 191 मतलब -1 हो गया, है ना। तो -1 तो रिमाइंडर छोड़ोगे नहीं आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इसमें +3, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर टू ऑल? तो 2 इंटू 5, 2 पावर 5 हो गया 2 पावर 6।
क्लियर हो गया सबको बेटा? 2 पावर 6 कैसे आ रहा है? एक 2 यहां से आएगा, उसको इनटू कर दोगे तो 2 पावर 6 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, फिर से कुछ बताना है, बोलो जल्दी से। हो गया सबका सॉल्व? 2 की पावर 6 आ रहा है आंसर इसका, कोई डाउट तो नहीं? बढ़े आगे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला करिए। एक सवाल और करो, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो जल्दी। चलो इसका आंसर कितना आया बताइए? इसका आंसर आया 64 ही आ रहा है। वेरी गुड, इसका भी यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? एक बार 7th वाला और कर दीजिए, इतना ही करते हैं आज। कुछ डाउट है तो पूछो। 7th वाला पहले करो सॉल्व। सब लोग आंसर बताओ क्या आ रहा है 7 का। Find the remainder when 700 divided by 1029. 7 power 200 divide by 1029. ठीक है, अब देखिए आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या कॉमन है ये देखोगे। तो कितना कॉमन है यहाँ पर? 7 की पावर 3 कॉमन है। ये हो गया 7 की पावर 3, 7 की पावर 197, और नीचे आ गया 7 की पावर 3 इंटू 3, 1029 यही होता है ना, 343 इंटू 3। हाँ, तो 7 की पावर 3 तो कॉमन आ गया, इसको तो रख ही लो, ये तो होगा ही रिमाइंडर में। अब बात आती है आगे क्या होगा। 3 को 7 की पावर 97 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 2 जा 6, मतलब 1 आएगा। और 1 पावर कुछ भी आ जाए तो 1 ही रहता है। तो 7 पावर 3 इंटू 1, ये हो गया आपके पास 7 पावर 3। तो इसका रिमाइंडर आ गया 7 पावर 3। ठीक है, आ गया समझ सबको? जल्दी बेटा एक बार रिप्लाई कर दो, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन लीव। साक्षी को डाउट है? हाँ बेटा साक्षी बताओ, कहाँ से नहीं आया? ये समझ में आया? 7 की पावर 200 रिप्लाई करते हैं ना बेटा। 7 की पावर 200 डिवाइड बाई 1029 में हमने कॉमन देखा, दोनों में क्या है? तो 7 की पावर 3 आ गया कॉमन दोनों में, 10 की पावर 3 दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो, तो 7 की पावर 3 कॉमन है तो इसको रख लिया कॉमन, ये रिमाइंडर तो हो ही गया। अब 7 की पावर 197 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 1, और 1 पावर 197 इज 1, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 7 पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो 7 पावर 3 ही रिमाइंडर आएगा। बोलो बच्चे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, बताना है, जल्दी से पूछो बेटा।
किस चीज का बैलेंस आयुष? मतलब समझ नहीं आया बेटा, बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है।